आज हम जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जो है दो तरह के केमिकल रिएक्शन है। एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए मगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट ना हो सके, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके मगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। आपने ज़हन में रखना है जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये एक यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। इससे मुराद क्या कि इस रिएक्शन के दौरान सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन कहते हैं। मिसाल मैं आपको दूंगा, ये हमारे पास क्या है, फ्रोज़न आइसक्रीम है। जब आप फ्रोज़न आइसक्रीम को थोड़ा सा हीट दे दें तो वही फ्रोज़न आइसक्रीम वो क्या होंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी लिक्विड आइसक्रीम को जब आप फ्रीज़र में रख कर कूल करोगे तो कूल होने के बाद ये दोबारा किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड आइसक्रीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख ले, ये आइसक्रीम लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक डायरेक्शन यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यही आइसक्रीम, यही जो लिक्विड आइसक्रीम है यानी प्रोडक्ट, ये दोबारा किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, फ्रोज़न आइसक्रीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आया ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता था, प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल अगर आप देख ले, ये हमारे पास क्या है, अंडे हैं। जब आप अंडे को पैन फ्राई के अंदर डालकर उसे हीट देते हो तो वो अंडा जो है पक जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देख ले, आपने क्या किया, आपने जो है खाम अंडे को जो है किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट किया, हीट देने के बाद उसको आपने पकाया, यानी पके हुए अंडे के अंदर कन्वर्ट किया। क्या हम इस पके हुए अंडे को दोबारा उस खाम अंडे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर ले, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है मगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो ये किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देख ले, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वो है कंबस्शन। यहाँ पर अगर आप देख ले, जब आप लकड़ी को जलाते हो तो जलाने के बाद लकड़ी किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, धुएं के अंदर कन्वर्ट होता है। तो लकड़ी धुएं के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, क्या धुआं दोबारा लकड़ी के अंदर कन्वर्ट हो सकेंगे? नहीं। तो यहाँ पर भी अगर आप देख ले तो वुड स्मोक के अंदर कन्वर्ट हो सकता है मगर स्मोक वुड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है मगर फिर रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब मूव करते हैं दूसरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ। दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर हम देख ले तो ये एक टू डायरेक्शनल रिएक्शन है, यानी एक ऐसा रिएक्शन है जो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका एक डायरेक्शन हमारे पास क्या है, क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट, दूसरा डायरेक्शन इसका क्या है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो टू डायरेक्शनल जो रिएक्शंस है
उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। या इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये एग्जांपल अगर हम देख लें, तो जब आप फ्रोज़न आइसक्रीम को हीट देते हो तो वो क्या होगा, लिक्विड आइसक्रीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड आइसक्रीम को जब आप कूल करो वो दोबारा किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रोज़न आइसक्रीम के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देख ले, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल, इसको हम कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देख लें, इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन करके क्या बना रहा है, अमोनिया। और अमोनिया दोबारा ब्रेक होकर किस चीज़ को बनाता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को बनाता है। तो यहाँ पर अगर आप देख लें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट दोबारा किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट के अंदर। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने जो है 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। एक हमारे पास क्या था, रिवर्सेबल रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन। थैंक यू।